हेलो एस्पायरेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ आज़ाद एकेडमी। आज हम लोग फ़िज़िक्स का एक इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं। फ़िज़िक्स क्या होती है ये देखने वाले हैं, रादर देन कि हम फ़िज़िक्स पढ़ेंगे। तो बस आज एक छोटा सा इंट्रोडक्शन होने वाला है कि फ़िज़िक्स क्या होती है। तो आप देखें कि जब से ह्यूमंस ने, मैनकाइंड ने अपने आप को एक्नॉलेज किया है कि हमारा जीवन यहाँ से शुरू हुआ है, या फिर जो भी रिकॉर्ड्स जब से हमारे पास चालू हुए हैं, तब से ह्यूमन बींग्स जो हैं वो नेचर की और नेचर की या प्रकृति की जो भी फिनोमेना रहे हैं, चाहे वो जो हमारे जो एक्लिप्सेस हैं, ग्रहण हो गए, उनको देखना हो गया, या फिर फुल पूर्णिमा की रात को जो टाइड्स जो हमारे पैदा होते हैं समुद्र में, उनको देखना हो गया, या फिर वोल्केनो में जो इरप्शन होते हैं वो हो गए, या फिर जो हमारा इंद्रधनुष है वो हो गए। इन सब को देखते हुए मैनकाइंड शुरू से ही बहुत ज़्यादा इंट्रीग हुआ है, बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हुआ है, बेविल्डरमेंट में गया है, बहुत ज़्यादा अमेजमेंट की स्थिति रही है। तो इन सब चीज़ों को जानने के लिए, इन सब चीज़ों को देखते हुए, इस सब चकाचौंध को देखते हुए काफ़ी सारे लोगों ने, काफ़ी बड़े बड़े लोगों ने अपने फील्ड के अंदर इनको ले करके काम किया है। जैसे हमारे चार्ल्स डार्विन को देख लें कि उन्होंने फ़िलोसॉफ़ी में काम किया है, नेचर को लेकर के, कुछ पोएट्री में काम कर चुके हैं। और हमारा जो आज का जो फील्ड है, हम जो आगे पढ़ने वाले हैं, फ़िज़िक्स हो गई या फिर इंजीनियरिंग हो गई, टेक्नोलॉजी हो गई, उसको देखते हुए वो लोग क्या करते हैं कि वो लोग नेचर को देखते हैं, नेचर के रूल्स को पढ़ा जाता है, नेचर के रूल्स को समझा जाता है कि क्या चीज़ कैसे काम करती है। उसके बाद में ये हमारा जो काम है वो इसको और एक स्टेप फर्दर ले जा करके हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, जिसको हम लोग साइंस बोलते हैं, तो साइंस में क्या किया जाता है कि जैसे ही नेचर के जो लॉज हैं उनको पढ़ के उसके बाद में जो प्रेडिक्शन है और जो एक्सपेरिमेंटेशन है, ये सब करते हैं ताकि हमारे जो मानवता है, मैनकाइंड जो है, उनके लिए और अच्छी चीज़ें हम लोग कर सकें, मानवता के हित के लिए चीज़ें जो हैं वो बनाई जा सकें। तो नेचर के जो लॉज वगैरह हैं जो हम लोग पढ़ते हैं, जिससे हम समझ सकें और ज़्यादा नेचर को, या फिर अभी तक हम जैसे शुरू में हम खाली नेचर की ही बात करेंगे, जो हमारे आसपास की जो सराउंडिंग है, जो भी शुरू की सराउंडिंग है वो हो गई। उसके बाद में फिर हम अर्थ लेवल पे बात करेंगे, एटमॉस्फेयर की बात होगी, फिर स्पेस में होगा, फिर धीरे धीरे गैलेक्सी से होते हुए यूनिवर्स की बात होगी, फिर पूरी तरह को लेकर के फ़िज़िक्स एक एटम से लेकर के पूरे स्पेस को कवर करती है। फ़िज़िक्स आंसर देती है कि यूनिवर्स किस तरीके से काम करता है। तो एक छोटा सा बात मैं और बताना चाहूँगा कि जैसे एक बहुत बड़े फिज़िसिस्ट रहे हैं रिचर्ड फाइनमैन, उन्होंने एक बात बोली थी कि फ़िज़िक्स पढ़ना एक उस गेम की तरह है, उस चेस के गेम की तरह है जिसके रूल्स हमें बताए नहीं गए हैं, हमें बस गेम को देख करके कुछ सेट ऑफ रूल्स बनाने हैं। तो उस सेट ऑफ रूल्स को बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि जैसे जैसे चीज़ें हो रही है उनको ऑब्ज़र्व करा जाता है, उन ऑब्ज़र्वेशन से हम कुछ लॉ बनाते हैं, फिर कुछ एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, फिर वही एक्सपेरिमेंट्स जब हर जगह लगते हैं तो उन्हें हम लोग लॉ के नाम दे दिए जाते हैं। इसलिए जब ये सब लॉ वगैरह बन जाते हैं और इसके बाद में इन लॉ का एप्लीकेशन और इम्प्लीमेंटेशन जब हम करते हैं, तो वही काम जो है हमारा वो इंजीनियरिंग के अंदर काम आता है। तो फिज़िक्स सिर्फ़ और सिर्फ इतना ही है कि हम लोग प्रकृति को पढ़ते हैं, प्रकृति के नियम बनाते हैं और उनसे मानवता को जो है वो हित पहुँचाते हैं। तो अगला लेक्चर हमारा जो है वो यूनिट्स और मेजरमेंट को लेकर के होगा कि हम लोग क्या करने वाले हैं। एकदम ज़ीरो लेवल से स्टार्ट करने वाले हैं कि लेंथ कैसे नापा जाता है या टाइम कैसे नापा जाता है, टाइम का सेकंड ही क्या होता है, तो वो सेकंड की ड्यूरेशन सेकंड ही क्यों है, ये सब हम लोग अगले वाले लेक्चर में देखेंगे। अब तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।